बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुश आबाद रखे और आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक नए वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्मा बिनत यजीद अंसारी सहाबे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बाप पर कुर्बान मैं मुसलमान औरतों की तरफ से बतौर कासिद के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल शाना ने मर्द और औरत दोनों को की तरफ नबी बनाकर भेजा है, इसलिए हम औरतों की जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई और अल्लाह पर ईमान लाई, लेकिन हम औरतों की जमात मकानों में घेरी रहती है, पर्दों में बंद रहती है, मर्दों के घरों में गड़ी रहती हैं और मर्दों की ख्वाहिशें हमसे पूरी की जाती हैं। हम उनकी औलाद को पेट में उठाए रहती हैं और उन सब बातों के बावजूद बहुत से सवाब के कामों में हमसे बढ़े रहते हैं। जुम्मा में शरीक होते हैं, जमात की नमाज़ों में शरीक होते हैं, बीमारों की अयादत करते हैं, जनाज़ों में शरीक होते हैं, हज पर हज करते रहते हैं और उन सब से बढ़कर जहाद करते हैं। और जब वो हज के लिए या उम्रे के लिए या जहाद के लिए जाते हैं तो हम औरतें उनके मालों की हिफाजत करती हैं, उनके लिए कपड़ा बनाती हैं, उनकी औलाद को पालती हैं। क्या हम सवाब में इनकी शरीक नहीं? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर सहाबा की तरफ मुतवज्जह हुए और अरशाद फरमाया कि तुमने दीन के बारे में इस औरत से बेहतर सवाल करने वाली कोई सुनी? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमको ख्याल भी ना था कि औरत भी ऐसे सवाल कर सकती है। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्मा की तरफ मुतवज्जह हुए और अरशाद फरमाया कि गौर से सुन और समझ, और जिन औरतों ने तुझको भेजा है उनको बता दे कि औरत का अपना खामद के साथ अच्छा बर्ताव करना और उसकी खुशनुदी को ढूंढना और उस पर अमल करना उन सब चीज़ों के सवाब के बराबर है। अस्मा ये जवाब सुनकर निहायत खुश होती वापस हो गईं। औरतों का अपने खामद के साथ अच्छा बर्ताव करना और उनकी अदात फर्मा बरदारी करना बहुत ही कीमती चीज़ है, मगर औरतें इससे बहुत ही गाफिल हैं। सहाबा कराम ने एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि अजमी लोग अपनी बादशाहों और सरदारों को सजदा करते हैं, आप इसके ज़्यादा मुस्तहिक हैं, हम आपको सजदा करते हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अरशाद फरमाया कि अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा का हुक्म करता तो औरतों को हुक्म देता कि अपने खामद को सजदा किया करें। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, औरत अपने रब का हक़ उस वक्त तक अदा नहीं कर सकती जब तक कि खामद का हक़ अदा ना करे। एक हदीस में आया है कि एक ऊँट आया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। सहाबा ने अर्ज़ किया कि जब ये जानवर आपको सजदा करता है तो हम ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि आपको सजदा करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और यही अरशाद फरमाया कि अगर किसी को हुक्म करता कि किसी को अल्लाह के सिवा सजदा करे तो औरत को हुक्म करता कि अपने खामद को सजदा करे। एक हदीस में आया है कि जो औरत ऐसी हालत में मरे कि खामद उससे राज़ी हो वो जन्नत में जाएगी। एक हदीस में आया है कि अगर औरत खामद से नाराज़ होकर अलहदा रात गुजारे तो फरिश्ता उस पर लानत करते रहते हैं। एक हदीस में आया है कि दो आदमियों की नमाज कबूलियत के लिए आसमान की तरफ इतनी भी नहीं जाती कि सर से ऊपर हो जाए। एक वो गुलाम जो अपने आका से भागा हो और एक वो औरत जो कि खामद की नाफरमानी करती हो। ये था आज की वाक़या। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का वाक़या पसंद आया हो
تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔